मेरे प्रिय बच्चे, आगे बढ़ने की ललक, जीत की आकांक्षा, यह सब तुम्हारे मन में उत्पन्न होती ही रहती है। लेकिन तुम निराश हो जाते हो उन पलों में जब तुम्हें अपने मन मुताबिक परिणाम नजर नहीं आते, जब तुम लोगों के लिए सब कुछ करते नहीं थकते, बदले में तुम्हें मान सम्मान नहीं मिलता, उल्टा तुम्हें दुत्कारा जाता है। कई जगहों पर लोग पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते रहते हैं और यह सब बातें तुम्हें भीतर से दुखी करती रहती हैं। किंतु अब दुखी होने का समय नहीं है, अब दुख को मिटाने का समय है। तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ यह दिव्य संदेश एक ऐसी ऊर्जा को अपने भीतर समाहित किए हुए है, ऐसे ज्ञान को तुमसे बांटने के लिए तत्पर है जो तुम्हारी समस्याओं को जड़ से मिटा सकता है। न केवल तुम्हारी समस्याओं को जड़ से मिटा सकता है, बल्कि तुम्हें आत्मिक रूप से बड़ा सरल बना सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो तुम्हें इसके भीतर की बातों को सीखना ही है। जिस विषय के बारे में तुम्हें समझाने के प्रयास में यह ब्रह्मांड लगा है, तुमने यदि इसे ठीक से समझ लिया तो यह दावा है कि तुम्हारे भीतर के सभी प्रश्न समाप्त होने लगेंगे, कि तुम्हारी आत्मा संतुष्टि की ओर बढ़ने लगेगी। यह सब एक दिन में घटने वाली घटना नहीं है, वर्षों की तपस्या इसमें प्रभावी होती है। किंतु वास्तविकता यही है कि घटना उसी पल में घट जाती है। परिणाम भले ही बाद में नजर आए, किंतु वह घट चुका होता है एक लंबे समयांतराल के बाद। एक ही क्षण और सब बदल जाता है। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर जो प्यास लगी है, उस प्यास को थोड़ा और बढ़ाओ। उस प्यास की तड़प को और गहन कर लो। तुम्हारी तड़प जितनी गहन होगी, तुम्हें उतना ज्यादा आनंद आएगा सच्चाई का रसपान करने में। वह सच्चाई जिससे अभी तक तुम वंचित हो, अब उससे पर्दा हट जाएगा। तुम्हारे भीतर की क्षमता बढ़ जाएगी और यह दृश्य बड़ा ही अद्भुत और अनोखा होगा, क्योंकि इसके बाद तुम्हें वह मिल जाएगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। वास्तव में तुम्हें कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा रहा। बस इतना जानो कि तुम्हारे सामने ऐसी ऐसी शक्तियां आकर खड़ी हो जाएंगी कि तुम्हारी समस्त समस्याएं चुटकियों में समाप्त हो जाएंगी। जब तुम अपने अंतर्मन में उतर रहे हो, भीतर की चेतना को देख रहे हो, भीतर की गहराई को समझ रहे हो, जांच रहे हो वह जो तुम्हें मिला है, उस पल में तुम परख रहे होते हो आध्यात्मिकता के सत्य को, विज्ञान को, अध्यात्म को, उन सभी ज्ञान को जिनसे इस संसार का निर्माण हुआ है। मेरे प्रिय, तुम्हारी आत्मा शरीर के किस हिस्से में होती है, तुम्हें यह जानना होगा। तब तुम अपनी चेतना का दर्शन कर पाओगे। तब तुम जान पाओगे कि तुम्हारी चेतना इस जगत को चला रही है। तुम जान पाओगे कि परमात्मा का असली स्वरूप क्या है। और इसके साथ ही कर्म और कर्मफल न केवल तुम्हें समझ आएगी, बल्कि पूरी तरह से इसका अनुभव तुम्हें महसूस होगा। यह क्षण हर किसी को नहीं मिलता। बेहद ही सौभाग्यशाली व्यक्तियों के जीवन में ऐसा अवसर आता है।
कुछ ही लोगों के मन में यह जिज्ञासा जगती है कि वह जीवन को पूर्ण रूप से जान सके। वास्तव में इस संसार में केवल मनुष्य की ही संभावना है कि वह जीवन के आधार को देख सके, लेकिन ज्यादातर मनुष्य पशुओं के तल पर ही रह जाते हैं। उन्हें ख्याल भी नहीं आता कि आखिर वह क्या कर रहे हैं। बस अवचेतन मन के दबाव में आकर जीवन को सही बुनने के उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, किंतु कभी भी सही बुन नहीं पाते। वह कोल्हू के बैल की तरह चक्कर ही लगाते रह जाते हैं। वह इतने उलझे होते हैं कि प्रतिदिन एक ही क्रिया कर रहे होते हैं और फिर उसी में इस कदर डूब जाते हैं, या यूं कहे उसके अधीन हो जाते हैं कि उनका जीवन और मृत्यु में कोई भेद नहीं रह जाता। इस प्रकार का जीवन मृत्यु के समान ही है। जब तुम्हारी इच्छा से कुछ ना हो रहा हो, जब तुम्हें सब कुछ इच्छा के विरुद्ध लग रहा हो, वह जीवन जीते जी नर्क के समान लगने लगता है। वह जीवन पशुत्व के जीवन से श्रेष्ठ नहीं है। पशुता उसमें हावी होती है। वह जीवन जो सदैव दबाव के फलीभूत होता है, जिसमें दबाव ही दबाव होता है, उसका क्या महत्व रह जाता है? उससे क्या हासिल होता है? मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में बहुत से बुद्ध पुरुष हुए, बहुत से ज्ञानी जन हुए, जिन्होंने राजपाट तक त्याग दिया, अच्छा खासा धन त्याग दिया जीवन को समझने की फेर में। और बहुत से लोग इसी की चाहत में इस कदर विलीन हो गए कि उन्होंने जीवन को ही त्याग दिया। अंततः किसी को कुछ हासिल न हो सका। कुछ हासिल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है स्वीकार करना, और स्वीकार करके समर्पण कर देना। लेकिन मनुष्य अपने जीवन में जब भी दुखी होता है तो वह एक नई मान्यता को स्वीकार करने लगता है। मान्यता जिससे वह अपना बोझ हल्का कर सके, मान्यता जिस पर वह दोषारोपण कर सके। और इसके परिणाम स्वरूप उसे क्या हासिल होता है? कुछ भी नहीं। वह ज्यों का त्यों दुखी बना ही रहता है। वह सत्य को खोजने के बजाय असत्य को ही स्वीकार कर लेता है, और जहां समर्पण दिखाना चाहिए वहां समर्पण ना दिखाकर दुखी और बेचैन होता रहता है। कभी अपने साथी पर क्रोध करता है तो कभी अपने करीबियों पर। उसकी झल्लाहट इस कदर बढ़ जाती है कि वह हर समय तनिक तनिक बात पर क्रोध करने लगता है और अंततः पछतावा करता रहता है। प्रतिदिन क्रोध करके प्रतिदिन पछताता है कि काश वह बदल सकता उन सभी चीजों को, पर वह कुछ बदल नहीं पाता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मन में जितने प्रश्न उत्पन्न होते हैं वह सभी प्रश्न कहीं ना कहीं धन की पर्याप्तता पर समाप्त होते हैं। लेकिन तुम्हें उससे एक कदम ऊपर आकर सोचना होगा। धन से ऊपर उठकर सोचना होगा। वह सोचना होगा जो एक ज्ञानी जन सोच सकता है। वह सोचना होगा जो आत्मा को तृप्ति से भर दे। आखिर प्यास बढ़ क्यों नहीं रही? इस प्यास को बढ़ाओ मेरे प्रिय। जब प्यास लगी होती है तो मनुष्य पानी के लिए विलाप नहीं करता, बल्कि पानी ढूंढने के प्रयास में लग जाता है। इसी तरह से जब जीवन की सच्चाई को जानने की प्यास बढ़ जाएगी तो प्रार्थनाएं और विलाप में समय बिताने के बजाय उस कर्म में लग जाओगे
जिससे तुम्हारी प्यास मिट सके। और यही वह पल होगा जब तुम्हारे द्वारा महत्व का कार्य घटित होगा। उस पल में तुम्हें सर्वकालिक उद्देश्य प्राप्त हो जाएगा। यह सब अवश्य होगा मेरे प्रिय। बस देखना यह है कि तुम्हारी प्यास उस हद तक किस समय बढ़ती है जब कोई विकल्प आगे बिल्कुल भी ना दिखाई दे, जब यह होश ना हो कि दुख क्या है, दरिद्रता क्या है। उस पल में तुम्हारी आत्मा तुम्हें झकझोरेगी। उस पल में तुम्हारी आत्मा तुम्हें सही मार्ग का अनुसरण करने को निरंतर कहेगी। तब तुम्हारे भीतर एक नए आयाम का उदय होगा, एक नई यात्रा प्रारंभ होगी। ऐसी यात्रा जो तुम्हारे रोम रोम को हर्षोल्लास से भर दे। ऐसी यात्रा जो तुम्हारी चेतना में बसकर तुम्हें अनंत गहराई तक लेकर चली जाए। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने देखा है कैसे तुम अपनों के लिए प्रयास करते चले आए हो, कैसे तुम उनके बेहतरी के लिए सदैव विचार करते चले आए हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी, तुम्हारी अपेक्षाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। तुम्हें बस निडर होकर जीवन जीते रहना होगा, निर्भीक होकर जीवन जीते रहना होगा। मैं हर पल में तुम्हारे साथ हूं। अभी अपनी निडरता की पुष्टि करो। संख्या 777 लिखकर यह दर्शा दो कि तुम निडर होने को पूरी तरह से तैयार बैठे हो। यह दर्शा दो कि तुम जीत को अपनाने के लिए पूरी तरह से उत्साहित बैठे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अब विजय अभियान पर ही हो, विजय मार्ग पर ही हो। दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा भाग्य अब बदलने ही वाला है और अब जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। यह श्रेष्ठता की ओर बढ़ रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, इन पलों में तुम्हें यह याद रखना होगा कि तुम इस संसार में जो कुछ भी बांटते हो, बदले में अपने लिए वह प्राप्त करते हो। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, अपनापन, मित्रता, शत्रुता, लगाव, दुराव, सब कुछ। तुम जो कुछ भी बांटते हो, बदले में अपने लिए वह आकर्षित कर लेते हो। इसलिए अब विकल्प तुम्हारा है कि तुम क्या बांटना चाहते हो। तुम यह पाओगे। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, सब कुछ 51,000 लिखकर उस क्रम में बांटो मेरे प्रिय। चिंता किए बिना, संदेह किए बिना, संकोच किए बिना बांटो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी जीत पहले से ही तय है। तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें विचलित नहीं होना है। मैं हर पल में तुम्हारे साथ था, हूं और रहूंगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हें सही मार्ग को दिखाने के लिए, तुम्हें सच्चाई की ओर, जीत की ओर ले जाने के लिए, तुम्हारी जीत को वास्तविकता में बदलने के लिए मैं निश्चित तौर पर आऊंगा मेरे प्रिय बच्चे। सदा सुखी रहो, खुशी और जीत के पर्याय बनो। तुम्हारा कल्याण होगा। वास्तविक अर्थों में तुम्हारी सच्ची, दिव्य, भव्य, सुंदर प्रगति होगी।